Hello dear students, very good afternoon to everyone. I hope you have tuned yourself in involving your studies, okay? और आप लोग जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हो तो आप लोगों ने डेफिनेटली अच्छे से पढ़ाई शुरू कर दिया है और करना भी चाहिए बिकॉज वी आर गोइंग टू finish the month of October, so you have only 3 months or 4 months remaining for final examinations, so it is very sufficient time for you to cope up the syllabus, okay? तो आप आराम से कर सकते हैं और आप अगर इसे अभी से शुरुआत करेंगे तो शुरुआत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप अच्छे से शुरुआत कीजिए और चैप्टर्स पहले से चैप्टर्स को कंसेप्शन क्लियर करके आगे बढ़िए और जो नया चैप्टर हम लोग पढ़ा रहा है उसके साथ भी आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। तो इफ़ यू डू लाइक दैट डेफिनेटली यू विल डू वेल इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड एज ए होल इन फाइनल एग्जामिनेशन यू विल डू इट, ओके? सो शुरुआत कीजिए और डिस्ट्रैक्शन से बचिए और डिस्ट्रैक्शन से बचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू डू लाइक दैट देन मोर कंसंट्रेशन विल कम इन योर स्टडीज़ एंड मोर यू कंसंट्रेट मीन्स बेटर यू आर। So that is my advice to everybody. So let us we are going to start today a new chapter that is called plane. So earlier what happened, we have completed the straight line in 3-dimensional geometry and today we are going to discuss about plane in 3D, okay? So before going to go to the topic, I just remind you how to determine planes. What are the method and ways and means to find a particular equation of a plane, okay? So there are specifically 3 methods, 3 ways are there. So if you know a perpendicular distance from the origin to the plane, कोई एक plane है और plane से origin से suppose this is the origin and this is the plane, तो वहाँ से एक perpendicular distance आप draw कर लेंगे, तो mean length of the perpendicular drawn from the origin to the plane is given, then what happen, you can find an equation of the plane and that particular equation is called what? Normal form है। और दूसरा क्या है, सपोज ए प्लेन इज़ पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर पॉइंट एंड इट इज़ परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर। कोई भी एक वेक्टर है उसका ये प्लेन क्या है, परपेंडिकुलर है और प्लेन कोई भी एक पॉइंट में पास होता है तो उसका भी इक्वेशन आप निकाल सकते हो एंड दिस इज़ द कॉल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर। और वो जो गिवन वेक्टर है ये वेक्टर क्या होगा, प्लेन का परपेंडिकुलर होगा, तो हम कह सकते हैं ये पर्टिकुलर वेक्टर क्या है, नॉर्मल टू दी प्लेन, बट इट इज़ नॉट ड्रोन फ्रॉम द ओरिजिन, इट इज़ नॉट स्पेसिफिक, इट कैन बी ड्रोन फ्रॉम एनी पॉइंट, ओके? इट इज़ नॉट, इफ इट इज़ ड्रोन फ्रॉम द ओरिजिन देन व्हाट हैपन, अगेन इट इज़ ए नॉर्मल फॉर्म। तो तीसरा क्या है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर आपको स्पेस में 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट मिल जाए तो आप क्या कर सकते हो, एक प्लेन क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। सो देयर आर 3 वेज यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, ठीक है? उसका वेक्टर फॉर्म भी निकालेंगे, उसका कार्टेशियन इक्वेशन भी निकालेंगे। व्हाट इज द वेक्टर इक्वेशन, व्हाट इज द कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है? सो इन द फर्स्ट फॉर्म व्हाट इज गिवन, ए प्लेन दिया जाएगा और ओरिजिन से प्लेन तक एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा, तो उसका इक्वेशन क्या है। सपोज दैट वी आर गोइंग टू व्हाट, फाइंड द नॉर्मल फॉर्म, ओके? इट इज कॉल्ड व्हाट, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन, ठीक है? सपोज दैट दिस इज द प्लेन, कोई भी एक प्लेन हो स्पेस में, आई एम ड्रॉ ए प्लेन लाइक दैट, ओके? एंड सपोज दिस इज द ओरिजिन, ये क्या है, ओरिजिन है, दिस इज ओ, एंड ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, दिस इज द परपेंडिकुलर ड्रोन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन एंड सपोज एन इज व्हाट, एन इज कॉल्ड व्हाट, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर और फुट ऑफ द, इसका क्या नाम है, फुट, दिस इज कॉल्ड व्हाट, फुट, एन इज कॉल्ड फुट। जैसे वहाँ से वहाँ तक एक परपेंडिकुलर ड्रोन किया गया है एंड दिस परपेंडिकुलर is also called normal to the plane, drawn from where, very specific, drawn from the origin itself, okay? Suppose this length is equal to what, d, this length of the normal is equal to what, d. So there are many points on the plane, okay? And this plane, the points are represented by an arbitrary point and suppose the point is P. So I can write P here or here, anywhere else. Suppose I am writing P is here,
this is your P. Okay, and with respect to what origin, P will have some that is called position vector. कोई भी एक पोजीशन वेक्टर हो सकता है कि नहीं, होगा. So suppose that this is your P, and from origin, with respect to origin, position vector of P is denoted by what? R vector. It is denoted by what? R vector. So this is the position vector of P. Okay, and P is an arbitrary point. P may be anywhere else, इधर होगा, I am drawing here. Okay, no issue. I am plotting the point here. मैंने इधर plot कर दिया है. Join it. इसको join कीजिए. This is your NP vector, and now what is the position vector of n? That is very important. ये ON vector जो है, if I draw a vector, suppose ON is the normal vector. Normal vector का क्या है? Magnitude is given, length is given d. So along this normal vector, suppose n cap is the what? Unit vector. N cap is the unit normal vector. Then what will be ON vector? ON vector क्या होगा? ON vector is equal to what? ON into n cap, magnitude into direction. तो ON क्या है? D है, D n cap. Understood? And therefore position vector of n will be what? क्या होगा? D n cap. Position vector of n will be what? D n cap. So ultimately what will get? ON vector is equal to what? D n cap. OP vector is equal to what? R vector, and this is what? P vector. This is what? NP vector. Now very interesting is that you imagine thing that this is your suppose this is the origin, right? Origin is somewhere else. This is your origin, suppose. You think about this is your origin, and this is what? NP vector, or there is ON vector. Understanding is important. Okay, this is origin से प्लान तक क्या है, ये नॉर्मल राउंड क्या है. सो फ्रॉम फिगर यू सी whatever be the vector lies on the plane, ये जो NP vector है, ये NP vector क्या है? प्लेन में क्या है? It is lies on the plane, and this is what ON vector. So an ON vector is perpendicular to the what? Plane. तो an NP vector what? Lies on the plane. NP vector क्या है? प्लेन में lies है. That means what happen? We can say that हम क्या कह सकते हैं? ON vector is perpendicular to what? NP vector. क्योंकि ये जो NP vector है, ये NP vector है, प्लेन में क्या है? लाइज है, और ON vector क्या है? ऐसे परपेंडिकुलर है, तो ON is perpendicular to what? NP होगा. ON is perpendicular to the plane means ON is also perpendicular to what? NP. ठीक है, this is the conception. So details of the derivation is in your textbook में बढ़िया से दिया हुआ है, तो आप textbook से ये derivation लिख लेना. Just I am explaining the thing here. ON vector is equal to what? ON vector is what? Perpendicular to what? NP vector. Why? Because NP vector lies on the plane and ON vector is perpendicular drawn from the origin to the plane. ऐसा perpendicular है, तो वो क्या होगा? NP vector का perpendicular होगा. दो वेक्टर परपेंडिकुलर होने का कंडीशन क्या है? दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा. दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा. ON वेक्टर तो हमें पता चल गया. व्हाट इज ON वेक्टर? इट इज़ व्हाट? D n cap. इट इज़ व्हाट? D n cap. एंड NP वेक्टर क्या है? हाउ टू फाइंड NP वेक्टर? यू नो देयर इज ए पोजीशन वेक्टर ऑफ देयर terminal point as well as initial point. So you use this terminal point position vector minus initial point position vector. Terminal point position vector is what? R vector minus initial point position vector is what? n का position vector क्या है? D n cap. So D n cap equal to what? 0 implies D is a constant quantity, so it is non-zero quantity because it is a length of the normal drawn from the origin to the plane. तो नॉर्मल का क्या है? लेंथ है, तो ये नॉन जीरो क्वांटिटी है, इससे डिवाइड कर सकता हूँ. सो n कैप डॉट r वेक्टर माइनस d n कैप डॉट n कैप. वेक्टर के बीच डॉट प्रोडक्ट होगा, यानी ये d तो कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, फ्रॉम हियर यू कैन राइट r वेक्टर डॉट n कैप इक्वल टू n डॉट n क्या है? यूनिट वेक्टर है. n डॉट n is equal to what? As per our dot product that is concept, it is called a dot a equal to magnitude of a whole square. तो n dot n is equal to what? Magnitude of n whole square means what? 1 होगा.
n cap is a unit vector, so finally it is equal to what? D. So this is a very nice, interesting result. Okay, so this particular form is called normal form, vector equation of a plane in normal form. This is called vector equation of plane in what? Normal form. Understood? So nicely you can find it. So very interesting is that r vector is what? It is representing the position vector of any point. Any points. If the coordinate of P is what? X, Y, Z. Then what is r vector? R vector is equal to what? Xi cap plus Yj cap plus Zk cap is equal to what? R vector. And it is representing any point on this plane. In all the points in the plane. Plane के ऊपर जितना पॉइंट है सब रिप्रेजेंट कर रहा है. And what is n cap? N cap is the unit normal vector along the perpendicular drawn from the origin to the end. इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है यही है. ठीक है. सो जब आप एक यूनिट वेक्टर इधर मिलेगी, आर वेक्टर डॉट यूनिट वेक्टर इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट एंड डी इज ऑलवेज पॉजिटिव. इस साइड क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए बिकॉज इट इज लैंड. And then this type of equation are called what? Equation of the plane in normal form and vector form. Since n cap, you see origin से आप यहाँ तक एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रोन किया है, तो उसका एक डायरेक्शन कोसाइन होगा कि नहीं? डेफिनेटली देयर विल बी अ डायरेक्शन ओ एन वैक्टर. ऐसा है 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट? एंड दिस इज योर ओ एन, राइट? वहाँ से कुछ प्लेन है, प्लेन में क्या है? परपेंडिकुलर ड्रोन क्या है? तो इसका जो ये जो ओ एन है, ओ एन विल मेक सम एंगल विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस. एक्स एक्सिस, दिस इज़ योर वाई, दिस इज़ योर एक्स, दिस इज़ योर जेड. तो क्या हो करेगा? इस अल्फ़ा, बीटा, गामा एंगल कर सकता है. तो ओ एन का क्या होगा? डायरेक्शन कोसाइन होगा. कोस अल्फ़ा, कोस बीटा एंड कोस वाई एलिमेंट. दीज आर व्हाट? डिनोटेड बाय व्हाट? एल. यस और नो? तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ओ एन इज इक्वल टू व्हाट? एल एम एन होगा. कोई भी एंगल तो क्रिएट करेगा ओ एन ने. ओ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ एंगल करेगा. इसके बाद क्या होगा? उसका डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएगी, एल एम एन मिल जाएगी. सो सपोज दैट एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस इज ओ एन वैक्टर. डायरेक्शन कोसाइन ऑफ व्हाट? ओ एन वैक्टर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Also we know that in earlier concept in vector, if this length is given, ये n का लेंथ क्या है? d है. अंडरस्टूड. उसका डायरेक्शन क्वेश्चन भी दिया गया है. तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ n? कोऑर्डिनेट ऑफ n इज क्या था? कोऑर्डिनेट ऑफ n विल बी व्हाट? हमारा फॉर्मूला क्या था? एल आर एम आर एन आर, राइट? इफ डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन टू द पॉइंट इज सपोज r, then you got already the concept. The coordinate of the end point, this n is equal to will be what? क्या होगा? r के जगह में क्या होगा? d होगा. तो कोऑर्डिनेट क्या होगा? एल डी, एम डी एंड एन डी. एंड व्हाट इज n? आई फर्स्ट इंट्रोड्यूस n एज ए फुट ऑफ द नॉर्मल. ये नॉर्मल क्या है? ड्रोन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन. तो ड्रोन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन एंड इट इज कॉल्ड फुट. एंड इसका कोऑर्डिनेट क्या मिल रहा है? एल डी, एम डी, एन डी. इफ द इक्वेशन इज इन नॉर्मल फॉर्म, अगर इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म है और एन कैप और ओ एन वैक्टर, ये ओ एन वैक्टर का डायरेक्शन कोसाइन क्या है? एल एम एन है. और एन कैप इज ऑल्सो अलोंग द ओ एन वैक्टर, उसकी डायरेक्शन में है. तो एन कैप का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? एल एम एन भी होगा, सेम होगा. एंड फाइनली डी इज व्हाट? डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन. इफ यू नो दिस ऑल इन्फॉर्मेशन, देन व्हाट इज द फुट ऑफ द नॉर्मल का फुट का जो कोऑर्डिनेट है, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट? एल डी, एम डी, एन डी. इफ द इक्वेशन इज इन नॉर्मल फॉर्म, अगर नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तब जाके आपको हो सकता है. एंड व्हाट इज एन कैप? एन कैप क्या होगा? एन कैप विल बी, यू सी, एन कैप विल बी एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप. क्योंकि एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर है, तो उसका क्या होगा? मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए. इफ़ यू टेक मैग्नीट्यूड ऑफ दिस यूनिट वेक्टर, तो उसका यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे क्या होगा? रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होगा. एंड you know a relation among direction cosine is what? L square plus m square plus n square क्या है? 1 है. तो अल्टीमेटली n कैप का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? 1 हो रहा है. सो n कैप कैन बी टेकन लाइक दैट. एनी यूनिट वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप.
इन द वेक्टर आई हैव ऑलरेडी एक वेक्टर चैप्टर में आप लोगों को समझाया है, और आप लोग अच्छे से वीडियो में जाइए तो आप लोगों को पूरा समझ में आएगा। तो ये एन कैप क्या हो सकता है, और थोड़ा सा लिखेंगे तो क्या होगा, एन कैप इज इक्वल टू व्हाट, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप इक्वल टू व्हाट, डी। दिस इज द फाइनल इक्वेशन। ओके, तो एन कैप क्या होगा, इट इज़ द यूनिट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज व्हाट, 1 होगा। एंड व्हाट इज एल एम एन, इसका एक मीनिंग है, एल एम एन का मीनिंग क्या है, इट इज़ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल ड्रोन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन, ड्रोन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। फ्रॉम दिस इक्वेशन व्हाट आर द इंफॉर्मेशन, what are the information is D represent what, length of the normal, L M N represent what, direction cosine of the normal drawn from the origin to the plane, and another information is that coordinate of the foot of the normal is given by what, LD MD and D, 3 things। सो कोई भी इक्वेशन आपको मिले, इक्वेशन को एनालाइज करो, इक्वेशन को एनालाइज करने के बाद तब जाके आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, तो हाथ से एप्लीकेशन कर सकते हैं प्रॉब्लम में। तो प्रॉब्लम में क्या क्या एप्लीकेशन आएगा, उस इक्वेशन को कन्वर्ट करने के बाद आप लेंथ ऑफ द नॉर्मल निकाल सकते हो, आप डायरेक्शन कोसाइन एलिमेंट किसका निकाल सकते हो, ड्रोन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज ड्रोन फ्रॉम द ओरिजिन, नॉट अदर पॉइंट। कोई भी अदर पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ हो तो नहीं होगा, ओरिजिन से होना चाहिए। तो ओरिजिन से इस पॉइंट तक जो नॉर्मल आप ड्रॉ करेंगे, इस नॉर्मल का क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन आप निकाल सकते हो। एंड तीसरा चीज़ क्या है, वहाँ से आप क्या कर सकते हो, जो नॉर्मल आपने ओरिजिन से प्लान तक ड्रॉ किया है, ये जो लास्ट पॉइंट है प्लान का पॉइंट है, उसका क्या कहते हैं, फुट कहते हैं, फुट ऑफ द नॉर्मल, और उसका कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हो। इन्फॉर्मेशन वहाँ से एल एम एन आ जाएगी, डी आ जाएगी, और तब आपको कोऑर्डिनेट लिख सकते हो। देयर विल बी गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर देयर यूजिंग दिस पर्टिकुलर रिजल्ट्स, यू आर गोइंग टू फाइंड इट। ओके, सो एग्जाम में भी आता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज कॉल्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लान इन normal form. Most important thing is that this is should be a unit vector. If I write suppose an equation like that, मैं अगर equation लिखूँ r vector dot I cap plus j cap plus 2k cap equal to what, 3, then is it a normal form? My question is that is it a normal form? Okay, very interesting is that you compare with your original equation, उस इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, इसके साथ कंपेयर करें, और इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड इज व्हाट, रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एंड इसका रिजल्ट क्या है, 1 है, तो मैग्नीट्यूड क्या है, सो दिस इज यूनिट वेक्टर। नाउ टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 + 1 + 4 is equal to what, √6, not equal to what, 1. So it is not a unit vector, and therefore it is not a normal form, but it represent the equation of a plan. It represent what, an equation of a plan. Okay, it is called, this type of equation are called equation of plan in general form. Equation of a plan in general form, and this is called equation of plan in normal form. It is a specific form, and it is represent any form, general form. Okay, it is what, general form. And here d means what, d means what, length of the normal drawn from the origin to the plane, but here 3 means what, nothing, it has no any geometrical implication, उसका कोई geometrical meaning नहीं है। जैसे वहाँ में एक geometrical meaning है, length of the normal drawn from the origin to the plane, उसका meaning है, लेकिन ये जो 3 है उसका कोई meaning नहीं है, just a real number, it is just a real number. But what is this I cap plus j cap plus 2k cap? It is representing a normal. It is representing a normal. जैसे आपका plan, suppose that this is if you consider, suppose that my hand, this is a plan and this is normal. Okay, so I cap plus j cap plus 2k cap ऐसा कुछ होगा, perpendicular to the plane होगा. Okay, but it is नॉट ड्रोन फ्रॉम द, ये ओरिजिन से नहीं, कोई भी किसी पॉइंट से है। तो नेक्स्ट जो आपका प्लान है, जैसे फाइंड द इक्वेशन द प्लान पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, तो वहाँ से आपको इस टाइप का इक्वेशन मिलेगी, एंड दिस इज कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो, दिस इज कॉल्ड व्हाट, जनरल फॉर्म ऑफ द प्लान। तो ये है नॉर्मल फॉर्म, दिस इज व्हाट, नॉर्मल फॉर्म, एंड जनरल फॉर्म ऑफ द प्लेन, जनरल फॉर्म इज रिटन एज, जनरल फॉर्म क्या है, ये पॉइंट नोट कर लीजिए, आर वेक्टर डॉट ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप इक्वल टू व्हाट,
suppose something D. So suppose D. So this D is represent, इसका मीनिंग क्या है, दोनों D है. This D represent the length of the normal drawn from the origin to the plane, and this D represent a just simple real number. It represent what? A simple real number, nothing else. It has no geometrical meaning. What is AI cap, BJ cap plus CK cap? ये क्या है? It is the vector perpendicular to this plane. ये जो एक प्लेन होगा, इक्वेशन ये प्लेन का क्या होगा, ये वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा. और ये एक वेक्टर है, तो ये ABC क्या है? वी ऑलरेडी नो दैट कोएफिशिएंट ऑफ I कैप, J कैप एंड K कैप आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर. तो यहाँ से क्या होगा, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, ABC होगा. किसका डायरेक्शन रेशियो? ये जो वेक्टर है प्लेन के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर से. प्लेन के ऊपर क्या है, ऐसा प्लेन के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है फ्रॉम सम पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट से हो सकता है. और ये ABC क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस परपेंडिकुलर. और परपेंडिकुलर को नॉर्मली प्लेन में हम नॉर्मल कहते हैं. सो इट इज़ AI के प्लस BJ के प्लस C कैप इज़ द नॉर्मल टू द प्लेन, एंड उसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, ABC है. ये आपको समझना है. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. दिस इज कॉल्ड व्हाट, जनरल फॉर्म. प्लीज़ ये सारी मैं वेक्टर फॉर्म के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ. देयर विल बी ए फॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेन. उसका फॉर्म क्या है, दिस फॉर्म इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म. इसका कार्टेशियन. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कार्टेशियन फॉर्म. नॉर्मल फॉर्म क्या था, वेक्टर फॉर्म में पहला नॉर्मल फॉर्म क्या था, आर वेक्टर डॉट LI कैप प्लस MJ कैप प्लस NK कैप is equal to what, D, or in equivalent to what, it is R vector dot N cap equal to what, D. ये same meaning है. ये N cap क्या है, what is N cap? N cap equal to LI cap plus MJ cap plus N into K cap, right? So this is the unit vector. This is called normal form. So what is R vector? R vector was तो क्या था, प्लेन में था, right? एक प्लेन में था. दिस इज P विथ पोजिशन वेक्टर R वेक्टर, राइट. दिस इज ओरिजिन एंड दिस वाज योर R वेक्टर. दिस इज व्हाट, N कैप, दिस इज N. ओके, अंडरस्टूड. ये था आपका प्लेन, और R वेक्टर इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, एनी पॉइंट ऑन द प्लेन. इफ सपोज दैट P इज ए पॉइंट विथ कोऑर्डिनेट व्हाट XYZ, देन R वेक्टर क्या होगा, R वेक्टर इक्वल टू व्हाट, XI के प्लस YJ के प्लस व्हाट, ZK के. तो इसमें अगर रिप्लेस करेंगे, ये इक्वेशन नंबर सपोज 1 है, तो 1 में क्या होगा, रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, दिस इज आर वेक्टर, रिप्लेस करो क्या होगा, XI के प्लस YJ के प्लस ZK के डॉट LI के प्लस MJ के प्लस NK के इक्वल टू व्हाट, D. तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट तो पता है, करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स विल बी मल्टीप्लाई LX plus My plus Nz equal to what, T. So this is called the Cartesian equation. Of the plane in normal form. ठीक है, this is the Cartesian equation of the plane in normal form. What is LMN? तो उसका मीनिंग समझना है. LMN आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन. डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल ड्रॉन फ्रॉम द ऑरिजिन टू द प्लेन. सो दीज आर द मीनिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. सो हियर यू कैन राइट सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रिजल्ट्स. सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हमें समझना ज़रूरी है. दिस इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आर व्हाट, नंबर 1, नंबर इम्पॉर्टेंट पॉइंट वर फ्रॉम दिस इक्वेशन, LMN direction cosine of the normal drawn from the origin very important, origin to the plane, drawn from the origin to the plane. This is the first important point. Next point is D equal to length of the normal. Length of the normal, or you can say perpendicular distance from the origin to the plane, same meaning. Number 3, N equal to called foot of the normal or foot of the perpendicular, foot of the
नॉर्मल, उसका कोऑर्डिनेट क्या है, एल डी एम डी एन डी। यस, दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इक्वेशंस। ये वेक्टर फॉर्म में भी और फ्रॉम कार्टेशियन फॉर्म में भी, दोनों में भी ये तीनों इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी। ठीक है, दिस आर दी वेरी नाइस वे, नाइस देयर इज द रिजल्ट्स एंड दिस विल रियली अप्लाई इन क्वेश्चंस एंड देन उसका जो प्लान है उसका एनालिसिस के बाद ये जो सारी पॉइंट्स है उसको एप्लीकेशन करके हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, फॉर्म ऑफ द प्लेन वाज आर वेक्टर में, वेक्टर फॉर्म में क्या था, आर वेक्टर डॉट ए आई के प्लस बी जे के प्लस सी के इज इक्वल टू व्हाट डी। व्हाट इज दिस वेक्टर? दिस वेक्टर इज कॉल्ड द नॉर्मल वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम एनी अदर पॉइंट टू द प्लेन एंड ए बी सी आर व्हाट, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल। ओके, व्हाट विल बी द कार्टेशियन फॉर्म? सो आर वेक्टर क्या है, प्लान के ऊपर कोई भी पॉइंट का क्या है, पोजीशन वेक्टर है। तो पॉइंट ये आर वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर विल बी व्हाट, एक्स आई कैप, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये होगा। ठीक है, इफ़ द कोऑर्डिनेट ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज आर वेक्टर और उसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई जेड हो, तो आर वेक्टर यही होगा। तो रिप्लेस करेंगे इस इक्वेशन, तो देयर इक्वेशन 1, ये इक्वेशन सपोज 1 है, 1 इम्प्लाइज इसमें क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट क्या है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप इक्वल टू व्हाट, डी। दिस डी इज व्हाट, ए जस्ट सिंपल रियल नंबर, इट हैज़ नो ज्योमेट्रिकल मीनिंग। सो डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा, ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई प्लस सी इंटू जेड इक्वल टू व्हाट, डी। एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन द प्लान इन कार्टेशियन फॉर्म, जनरल इक्वेशन in Cartesian form. Earlier one is what, vector form. So आप कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, यू कैन कन्वर्ट इट। एंड व्हाट इज ए बी सी, या द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज ए, कोफिशिएंट ऑफ वाई इज बी, कोफिशिएंट ऑफ जेड इज सी। दिस ए बी सी आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल। इसमें ये क्या है, नॉर्मल वेक्टर है, तो हमें क्या आएगी, ओनली नॉर्मल वेक्टर नहीं कहेंगे बिकॉज देयर इज नो एनी वेक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन। तो आप क्या कहेंगे, ए बी सी आर कॉल व्हाट, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल। जैसे आप कोई भी इक्वेशन मिल जाए, सपोज ट्वाइस एक्स प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू सपोज 1, सो इट रिप्रेजेंट एन इक्वेशन ऑफ ए प्लान, जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लान। और इसको क्या कह सकते हैं, 2 1 and -3, 2 1 and -3 आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। नॉर्मल के ऊपर जितनी नॉर्मल से सबका डायरेक्शन रेशियो क्या है, 2 1 -3 है। सो दिस इज द सम एक्सप्रेशन, these results we have discussed today. First we have discussed about the normal form and analyze this normal form in vector form as well as Cartesian form. Then we have discussed about general form. Okay, in the next class we will discuss about the equation of plan passing through a point and perpendicular to a given vector, and ultimately this equation can be converted into this form or this form. Okay, hope that you understand the class, and please go through the video. And this is a 3-dimensional geometry. Some visualization, some imagination from your side is required. Whenever you are going to solve or whenever you are going to understand the concept, please visualize it. आपके सामने एक प्लान रहना चाहिए, एक नॉर्मल रहना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो, ये सारी चीज़ आप विजुलाइज कर लीजिए। इसके बाद आप प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तो आपको समझ में ज़्यादा आएगी और आप कर सकते हैं। सो with all the expectation, I hope that you can continue your study in a full swing and do well in the final examination. To all the best. Thank you very much. Have a good day ahead.